नमस्कार। मैं विजय कुमार द्विवेदी और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं ओम शिव शक्ति क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष वर्तमान में कौन क्या और मोदी कैबिनेट लेकर आया हूं। ये करंट का टॉपिक है और सभी एग्ज़ामों में यहाँ से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर के आते ही आते हैं हर एग्ज़ाम में। तो चलिए, ये सब आप सभी को आना चाहिए। और देखिए, संविधान में मोदी कैबिनेट नाम का कोई शब्द उपबंध नहीं किया गया है। यहाँ पे इसका राइट वर्ड है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कैबिनेट, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो देखिए, यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए यहाँ पे मोदी कैबिनेट लिखा हुआ है। चलिए, तो हमारी ओम शिव शक्ति क्लासेस की फाउंडर आदरणीय सरिता मैम जी आपकी कलम से आप सभी को प्यारा सा संदेश देना चाहती हैं। चलिए देखते हैं। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, उठिए, जगिए और अपने शिक्षक बनने के लक्ष्य प्राप्ति के रास्ते में तब तक निरंतर चलते रहिए जब तक आप शिक्षक ना बन जाएं। तब तक मैं आपके इस सफ़र में हमेशा आपके साथ हूं और आपके लिए हर संभव निःशुल्क मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हूं। देखिए, उनकी कलम से 2 लाइन का प्यारा सा आपको, आप सभी के जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप लक्ष्य बनाए हुए हैं, उनमें थोड़ा सा जान फूंकने का काम करेगा। तो आप सभी से थोड़ी सी गुजारिश ये है कि आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर दें। और वीडियो में थोड़ा सा आप वीडियो को 2 मिनट या 5 मिनट देखकर मत छोड़ें, वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि 2 मिनट या 5 मिनट से आप सभी का समय नुकसान होता है और सीखने को नहीं मिलता है। एक्चुअली में हम सिखाना क्या चाह रहे हैं, जब आप रुकेंगे और देखेंगे तभी आप जान सकेंगे कि मैं क्या आप सभी को सिखाना चाहता हूँ। चलिए, वरना तो आप टाइम नष्ट कर रहे हैं। जिसका भी वीडियो देखें आप पूरा देखें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। देखिए, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जैसे कि ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा। वर्तमान में उपराष्ट्रपति, देखिए, एम वेंकैया नायडू जी वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति हैं। और देखिए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ऑप्शन नंबर सी में जो दिए हुए हैं, ये भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे। पहले वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। और चलिए, हामिद अंसारी जी जो थे तो इनके पहले, एम वेंकैया नायडू जी के पहले थे। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वर्तमान में लोकसभा के महासचिव कौन है, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। वर्तमान में देखिए, स्नेहलता श्रीवास्तव जी वर्तमान में लोकसभा की महासचिव हैं। और यहाँ पे सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद जी, ये विदेश मंत्री हैं। ओम बिड़ला जी जो हैं, तो ये वर्तमान में 17वीं लोकसभा के लोकसभा अध्यक्ष हैं। ये लोकसभा महासचिव हैं स्नेहलता श्रीवास्तव जी, और ओम बिड़ला जी लोकसभा के अध्यक्ष हैं। सुषमा स्वराज जी, देखिए, ये फॉरेन विदेश मंत्री थी, फॉरेन मिनिस्टर थी, लेकिन ये रिसेंट पास्ट हो चुकी हैं। वर्तमान में इनका स्वर्गीय हो गई हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में चलें। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और यदि ये क्वेश्चन आप सभी से नहीं आता है, आप सभी को मैं अभी बोल रहा हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना छोड़ दीजिए, यदि इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को नहीं आ रहा है तो। देखिए, इसका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, इसका ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इन्हीं का कार्यकाल सबसे ज़्यादा था। कितने ईयर तक थे ये, 16 साल 9 महीने इनका कार्यकाल था। सबसे लंबे कार्यकाल के प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह जी इसके पहले प्रधानमंत्री थे। देखिए, ये देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी जी देश के 15वें प्रधानमंत्री हैं। और जो वर्तमान में लोकसभा चल रही है कौन सी है, 17वीं लोकसभा चल रही है। देखिए, इंदिरा गांधी जी जो ऑप्शन नंबर डी में है, इंदिरा गांधी जी पहली लेडी, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थी। देखिए, तो और हमारे संविधान के आर्टिकल 74 में ये उपबंध किया गया है कि देश का एक प्रधानमंत्री होगा और उसका कैबिनेट। चलिए,
4 नंबर में वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, बताएं आप सभी। ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। देखिए इसका राइट आंसर बिमल जुल्का होगा। तो इसके पहले सुधीर भार्गव जी थे, लेकिन अब चेंज हो चुके हैं और बिमल जुल्का वर्तमान में सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन CIC हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 5th नंबर आप सभी बताएं, वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है। आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने अपने मार्क्स को या राइट आंसर आप जरूर कमेंट करते रहें। देखिए वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, फॉरेन मिनिस्टर। देखिए इसका राइट आंसर होगा विदेश मंत्री वर्तमान में S सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद, इन्हें S जयशंकर प्रसाद कहा जाता है, S जयशंकर प्रसाद। ये भी हाल ही में अभी चाइना वाले उसमें अभी जो चाइना क्राइसिस हुई थी वहाँ पे ये गए हुए थे। और रविशंकर प्रसाद जी देखिए कौन है ये, रविशंकर प्रसाद। देखिए ये मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। अमित शाह जी कौन है, देखिए C नंबर ऑप्शन के अमित शाह जी वर्तमान में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हैं वर्तमान में। चलिए 6 नंबर पे चले, वर्तमान में महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, बताएं। महिला आयोग वुमेन कमीशन के हेड कौन है, देखिए इसका रेखा शर्मा होगा। रेखा शर्मा जी महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। और स्मृति ईरानी जी देखिए ये महिला एवं बाल विकास मंत्री जी हैं। सरोजनी नायडू, ये ऑप्शन नंबर C जो है, और सरोजनी नायडू ये देखिए उत्तर प्रदेश की UP की फर्स्ट वुमेन गवर्नर, प्रथम महिला, और भारत की प्रथम किसी भी राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी सरोजनी नायडू जी। तो यहाँ से आप सब देख सकते हैं मैंने स्वतः ऐसे ऑप्शन ही पिकअप किए हैं जिससे आप सभी को कम क्वेश्चनों में कम समय में अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध करा सकें। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है। 47th के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI कौन है। देखिए यहाँ पे शरद अरविंद बोबडे जी जो हैं तो ये 47th नंबर के CJI हैं। और रंजन गोगोई इनके पहले थे, ये 46 नंबर के थे। और जो ये B नंबर में हीरालाल कनिया जो ऑप्शन दे रखा है, ये भारत के पहले CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार के मैंने ऑप्शन रखे हुए हैं जिससे आप सभी को कम समय में अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। इसमें थोड़ा सा मैं बता दूं कि कल संडे है और कल सरिता मैम की क्लास है, आप सभी देखना मत भूलें। कल मैम की क्लास है दोपहर 2 बजे आप सभी को अपडेट करा दिया जाएगा। तो आप सभी जरूर, वो NCERT का निचोड़ रहेगा बिल्कुल पूरा, उन्होंने उसका जो सारांश है वो बताने का प्रयास है उनका। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI है, तो ये CJI वर्तमान में कितने मुख्य सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश हैं। देखिए 34 हैं, जिसमें से 33 जो हैं तो अन्य न्यायाधीश हैं, एक मुख्य न्यायाधीश है। और न्यायाधीश की सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश की रिटायरमेंट की जो एज होती है 65 ईयर या 6 ईयर, 6 वर्ष या 65, जो भी पहले होगा। यदि वो 65 साल के पहले हो जाते हैं, उनका कार्यकाल 6 वर्ष पूरा नहीं हुआ रहता, तब भी वो रिटायर हो जाएंगे। और यदि वो 6 साल से हो गया है और 65 के नहीं हुए तब भी रिटायर हो जाएंगे। देखिए इसके लिए हाई कोर्ट में 62 ईयर रहता है, इन्हें ये ध्यान देने वाली बात है। और 124 अनुच्छेद 124 में ये बंद किया गया कि भारत का एक मुख्य न्यायाधीश होगा। चलिए 7वें नंबर में चले, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। देखिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, इसका राइट आंसर आप सभी को आना चाहिए। रामनाथ कोविंद जी जो हैं तो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। किस नंबर के हैं ये अभी आपको बताना है, बताएं आप सभी किस नंबर। देखिए 14 नंबर 14वें राष्ट्रपति हैं। प्रणब मुखर्जी इनके पहले राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखिए राजेंद्र प्रसाद जो थे तो भारत के पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन संविधान हमारे देश का लागू हुआ था उस दिन। और उस साल से आगे 10 साल तक ये राष्ट्रपति रहे हैं, 15 साल तक रहे हैं। देखिए राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, उपसभापति बताएं आप सभी, ये क्वेश्चन तो बनना चाहिए।
देखिए, एक सभापति होता है, एक उपसभापति होता है। देखिए, हरिवंश नारायण सिंह जो है तो उपसभापति हैं, और सभापति देखिए वो सभापति देश का जो वाइस प्रेसिडेंट होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो होता है उसे जो पैसा मिलता है उसे वाइस प्रेसिडेंट का नहीं मिलता, वो राज्यसभा का सभापति होता है, उसका पैसा मिलता है। वो जो लोकसभा में जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसके समकक्ष होता है राज्यसभा में, उसी प्रकार से। तो देखिए, यहाँ पे ये आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट का उपबंध किया गया है, और उपसभापति जो है तो वर्तमान में हरिवंश नारायण सिंह जी हैं, और एस जयशंकर प्रसाद अभी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ये विदेश मंत्री हैं, फॉरेन मिनिस्टर हैं। थावरचंद गहलोत, देखिए यहीं पर मैं कानून मंत्री कौन है आप सभी बताएं, कानून मंत्री कौन है? देखिए, कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद जी हैं। रविशंकर प्रसाद जी वर्तमान में लॉ मिनिस्टर हैं। देखिए, 10 नंबर भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल का वर्तमान कौन है? वर्तमान में एजी यानी अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी कौन है? देखिए, वर्तमान में एजी अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जी हैं। भारतीय संविधान के 76 आर्टिकल 76 में ये उपबंध किया गया है कि भारत का एक महान्यायवादी होगा। देखिए, जो महान्यायवादी है तो ये भारत का संवैधानिक सलाहकार होता है। जो भारत सरकार है उसका संवैधानिक सलाहकार कौन है? महान्यायवादी होता है, अटॉर्नी जनरल होता है। और ये जो राजीव महर्षि जी हैं, और यहाँ पे और ऑप्शन है तो इनके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। चलिए 11 नंबर में चलते हैं। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? आरबीआई की, देखिए बैंकों का बैंक आरबीआई होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी आप सभी को बताना है, और आप सभी को ये बताना है कि इसकी हेड ऑफिस कहाँ है, मतलब इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, ये सब। देखिए, तो आरबीआई के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं, और ओसबोर्न स्मिथ जो है तो ये आरबीआई के पहले गवर्नर थे। सीडी देशमुख जो हैं, सीडी देशमुख आज़ादी के समय, यानी जब हमारे देश को आज़ादी मिली उस समय सीडी देशमुख जी इंडिया के अपने आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। उसी समय 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। देखिए, आरबीआई जो बैंकों का बैंक कहलाता है, सभी बैंकों का आप जो भी नोट यूज करते हैं उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो 2 रुपए की नोट होती है या उससे कम की नोट होती है, उसमें उसका जो मतलब प्रचलन वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, आरबीआई नहीं करता है। देखिए, अंशुला कांत ऑप्शन नंबर डी जो है ये वर्ल्ड बैंक है वहाँ की अध्यक्ष हैं। ये वर्तमान में वर्ल्ड बैंक की मेंबर हैं। इससे पहले ये एसबीआई की एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर थी। तो देख सकते हैं दोस्तों किस प्रकार से हमने ऑप्शन को उठाया है जिससे आप सभी को कम समय में बिल्कुल नॉलेज का पैकेट साबित हो। ये भारत के पहले लोकपाल कौन बने बताइए? ये भारत के वर्तमान में लोकपाल कौन है या पहले लोकपाल कौन बने? देखिए, इसका पिनाकी चंद्र घोष होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए, ये जो लोकपाल होता है तो ये सेंटर में लोकपाल होता है और स्टेट में लोकायुक्त जो होता है, लोकायुक्त। और इसी प्रकार से सेंट्रल में अभी हाल ही में इसका गठन किया गया है। इस पद का ये नया पद है इंडिया के लिए, लोकपाल। चलिए, अमिताभ कांत जो है तो ये नीति आयोग है उसके वो हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। हमारे देश के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है? देखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है नितिन गडकरी जी वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। और राजेश तिवारी, अमित पांडे जी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पे जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी है। वर्तमान में हमारे देश के मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? बताएं आप सभी, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? इसे एचआरडी मिनिस्टर भी कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। देखिए, इसका राइट आंसर होगा रमेश पोखरियाल निशंक, ऑप्शन नंबर सी होगा। डी नंबर जो मनोहर लाल खट्टर दिया, ये हरियाणा के सीएम चीफ मिनिस्टर हैं। अमित शाह जो है तो ये गृह मंत्री हैं। ये पीयूष गोयल जो है तो रेलवे मिनिस्टर हैं वर्तमान में। देखें, 50 नंबर वर्तमान में हमारे देश के रक्षा मंत्री कौन है? बताएं आप सभी, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? रक्षा मंत्री।
देखिए रक्षा मंत्री जो हैं तो राजनाथ सिंह जी हैं वर्तमान में, और नितिन गडकरी जो हैं तो ये सड़क परिवहन मंत्री हैं। पीयूष गोयल जो हैं तो ये पीयूष गोयल रेलवे मिनिस्टर हैं। स्मृति ईरानी जी जो हैं तो ये वर्तमान में हमारे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। और देखिए जो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्टर जो है वित्त मंत्रालय, वर्तमान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी, देखिए ये निर्मला सीतारमण जी जो हैं तो पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। इससे पहले देखिए रक्षा मंत्री थी ये, और फर्स्ट लेडी बनी थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी बनी थी पहले, तो वो देखिए प्रधानमंत्री रहते रहते वो पूर्णकालिक नहीं थी। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। वर्तमान में भारत की खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है, बताइए। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? देखिए हरसिमरत कौर बादल होगा इसका राइट आंसर। रविशंकर प्रसाद जो लिखा है ये कौन है वर्तमान में? ये न्याय मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर हैं। नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री जी हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में, वर्तमान में केंद्रीय उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है? केंद्रीय उद्योग एवं सार्वजनिक मंत्री बताएं। देखिए प्रकाश जावड़ेकर जी जो हैं तो ये केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम मंत्री जो हैं वर्तमान में। और अरविंद केजरीवाल जी वहाँ के दिल्ली के जो हमारी नेशनल कैपिटल है वहाँ के ये चीफ मिनिस्टर हैं। अमित शाह जी होम मिनिस्टर, गृह मंत्री हैं। 80 नंबर में चल रहे हैं। वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? देखिए ऑप्शन नंबर 1 गजेंद्र सिंह शेखावत, ये वर्तमान में जल शक्ति मंत्री जी हैं। और चलिए इस तो सब डिस्कस कर चुका हूँ। 19 नंबर में देखिए 90 नंबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? देखिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ये हाल ही में अभी पिछले साल के 15 अगस्त के दिन अपने ये प्राइम मिनिस्टर जी मोदी जी एक नया पद की इन्होंने अनाउंस किया था, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसे कहते हैं। वर्तमान में बिपिन रावत जी हैं, ये पहले आर्मी प्रमुख थे, लेकिन वर्तमान में जब ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने, ये तीनों सेनाओं का प्रमुख कहलाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। जैसे आर्मी हो गई, नेवी हो गई, और आपका आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तीनों का जो चीफ होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एक बनाया गया नया पद है। इसके बिपिन रावत जी जो हैं तो हेड हैं। और मनोज मुकुंद नरवाने जी वर्तमान में आर्मी चीफ हैं। तो देखिए आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को आर्मी डे मनाया जाता है प्रत्येक साल को, प्रत्येक ईयर को। देखिए के सिवान जो ये ऑप्शन नंबर सी में दिया है, के सिवान कौन है? के सिवान जो अपने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है उसके हेड हैं। और सौरभ गांगुली जी जो है तो आईसीसी के हेड हैं, मतलब अपने बीसीसीआई के, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के। भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? देखिए वायुसेना के नए प्रमुख, ये अच्छा क्वेश्चन है, बताएं वायुसेना के। देखिए RKS भदौरिया, इसका मतलब राकेश कुमार भदौरिया जी हैं, राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी हैं। देखिए एडमिरल करमबीर सिंह जी जो हैं तो ये एयरफोर्स चीफ हैं, नेवी चीफ हैं। मनोज मुकुंद नरवाने जी जो ये हैं ये आर्मी चीफ हैं। देखिए ये तीनों चीफ यहाँ पे मैं एक साथ इसीलिए ऐसा ऑप्शन बनाया हूँ जिससे तीनों आपको रिवाइज हो जाए। तो यहाँ पे इसका उसका प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? CI चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। और तीनों सेनाओं का प्रमुख सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देखिए तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ से। CBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, बताएं। CBI के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ये इसका राइट आंसर होगा ऋषि कुमार शुक्ला जी। CBI जांच होती है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके चीफ जो हैं ऋषि कुमार शुक्ला जी हैं। ये अभी पिछले साल 2019 जनवरी में बने थे। ये अपने मध्य प्रदेश के हैं, जबलपुर के हैं। देखिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्तमान में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है, बताना है, बताएं आप सभी। देखिए राजीव महर्षि जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। राजनाथ सिंह जी वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। तो देख सकते हैं आप। चलिए 22 नंबर में चलता हूँ। BCCI के हाल ही में सचिव किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है।
बीसीसीआई का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया। इसके जो हेड हैं 39 नंबर के कौन बने हैं, सौरभ गांगुली जी बने हैं। देखिए बीसीसीआई का जो वो कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, इसका ऑफिस देखिए मुंबई में है। कपिल देव जी देखिए ये हमारे देश के जो देश को पहला वर्ल्ड कप मिला था 1983 के, उसके कप्तान ये रहे थे। जय शाह इसका राइट आंसर होगा। देखिए जय शाह ये वर्तमान में गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी के ये बेटे हैं। जय शाह ये क्रिकेट ये सचिव बने हैं बीसीसीआई के। अरविंद पनगड़िया जो थे ये पहले नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है, देखिए मुख्य सचिव अभी हाल ही में नियुक्त किया गया है पीके मिश्रा जी को, और यहाँ पे पीके सिन्हा होना चाहिए। ये जो पीके सिन्हा हैं ये वर्तमान में मुख्य सलाहकार बने हैं, और पीके मिश्रा कौन है, मुख्य सचिव बने हुए हैं। तो देख सकते हैं आप सब। यशस्वी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, बताएं आप सभी। यशस्वी के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होगा ब्रिजराज शर्मा। ब्रिजराज शर्मा जी को यशस्वी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के नए अध्यक्ष चेयरपर्सन चुना गया है। अमित शाह जी जो हैं, अमित सक्सेना, यहाँ पे अरविंद सक्सेना यदि होता तो ये अरविंद सक्सेना यूपीएससी के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हेड हैं। देखिए राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है, बताएं। राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन बने हैं, देखिए विपक्ष के नेता राज्यसभा में गुलाम नबी आज़ाद जी हैं। और राज्यसभा के सभापति कौन है वर्तमान में, राज्यसभा के सभापति कौन है, देखिए एम वेंकैया नायडू जो वर्तमान में उप वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है। और देखिए हरिवंश राय बच्चन जी राज्यसभा के उपसभापति हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, चीफ इलेक्शन कमीशन CIC कौन है, देखिए इसका राइट आंसर होगा सुनील अरोड़ा जी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो अशोक लवासा जी है ये मुख्य अन्य चुनाव आयुक्त के अंतर्गत, ये मतलब चुनाव आयोग के मेंबर हैं। देख सकते हैं, देखिए चुनाव आयोग जो है तो आर्टिकल 324 से 329 तक हमारे संविधान में वर्णन किया गया है, इसका उपबंध किया गया है। देखिए जो भारत का मुख्य चुनाव आयोग है वो बाकी प्रधानमंत्री का चुनाव कराता है, मुख्यमंत्री का चुनाव कराता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है, राज्यसभा का चुनाव कराता है, जो विधानसभा चुनाव कराता है। परंतु ध्यान दें, जो नगर पंचायत का चुनाव है वो नगर पालिका जो नगरीय निकाय के चुनाव हैं उनका चुनाव नहीं कराता है भारत का, ये राज्य निर्वाचन आयोग कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। देखिए 28 नंबर राज्यसभा के उपसभापति कौन है, बताएं राज्यसभा के उपसभापति कौन हैं। देखिए इसका राइट आंसर होगा राज्यसभा के उपसभापति। ये क्वेश्चन तो हो गया लेकिन इसका ऑप्शन डिस्टर्ब है। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण जी हैं। देखिए यहाँ पे 29 नंबर, वर्तमान में भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन हैं, देखिए इसका वर्तमान में नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, वर्तमान में भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, देखिए इसे अजीत डोभाल जी हैं। ये बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, ये पाकिस्तान में भेष बदल के जाके वहाँ रह चुके हैं ये, और वहाँ की सारी गतिविधियों को नज़र रखते हैं। इसके बाद ये जो सलाहकार हैं राष्ट्रीय सुरक्षा का सलाहकार, अभी जो भारत चीन का विवाद हुआ था वहाँ भी ये गए थे, और ये बहुत अच्छे बड़ी लड़ाइयों को सुलझाने में इन्हें महारत हासिल है। चलिए 30 नंबर में चलते हैं। हमारे देश के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसका राइट आंसर होगा कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, राइट आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में देखिए जो प्रधानमंत्री होता है वही उसका अध्यक्ष होता है, तो वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो इसका राइट आंसर नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी होगा। और देखिए नीति आयोग के पहले ये 24 जनवरी 1950 को बना था, 1950 को 24 जनवरी 1950 को बना था।
तो उस समय योजना आयोग के नाम से था, फिर इसका नाम चेंज करके नीति आयोग, NITI। देखिए नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। देखिए तो इसका ये कब बना नीति आयोग, तो 1 जनवरी 2015 को बना है, 1 जनवरी 2015 को, याद रखेंगे। और इसके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमिताभ कांत जी हैं और राजीव कुमार जी जो हैं, तो इसके राजीव कुमार जी नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। तो देख सकते हैं आप सभी कि किस प्रकार से हमने ऑप्शन को सेट किया है जिससे आप सभी को अधिक से अधिक जानकारी एक क्वेश्चन में मिल सके। तो यहाँ पे जानकारी सूचना दे दें कि आप सभी को संडे को सरिता मैम लाइव आ रही हैं और NCERT के क्वेश्चन लेकर आ रही हैं, आप सभी जरूर जुड़े। और दूसरी बात, आप सभी चैनल को, यदि आप सभी को लगता है कि नहीं हमें कुछ सीखने को मिल रहा है, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। देखिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और एवं इस्पात मंत्री कौन बने हैं, देखिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। और गजेंद्र सिंह शेखावत ये जल मंत्री हैं, अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, सुषमा स्वराज जी पूर्व विदेश मंत्री थी, लेकिन वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, S जयशंकर प्रसाद जी है। वर्तमान में विदेश मंत्री कौन है, वही फिर क्वेश्चन आ गया, S जयशंकर प्रसाद, सुब्रमण्यम जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए तो क्वेश्चन हमारे इतने ही थे। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि सर ये हम इस टॉपिक की हमें वीडियो की ज़रूरत है, या इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, या ये सुधार कीजिए। मैं उस पर ज़रूर सुधार करूँगा और गौर करूँगा। और आप सभी चैनल को प्यार दें और लाइक कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, याद करके सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।